उसे आने दो। लेकिन इसमें हर्ष की कौन सी बात है भैया? भरत सेना सहित आक्रमण करने के लिए आ रहा है। आक्रमण? किस पर आक्रमण लक्ष्मण? आप पर भैया, आप पर आक्रमण। हमें वन में अकेला देखकर वो हम पर आक्रमण करना चाहता है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दे, हे भाई शीघ्र आज्ञा दे, तो भाई को आज समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर इस समय रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पल भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण, भरत जैसा भाई संसार में दूजा कोई नहीं। कोई ब्रह्मा और विष्णु का पद पाके भी मेरे भरत का स्थान नहीं पा सकता। भाई 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 कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, है आज तीन का सांप वही जो कभी भुजाओ का बल था। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाढ़ चढ़ रहा। शत्रुओं शत्रुओं सावधान हो जाओ, लक्ष्मण का काम न बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर की साक्षी है, रण में उसे सहारूंगा जो रघु नाई का बैरी है, रघु नाई का बैरी है। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, जो कहे सकहि सो जान न हारा। लक्ष्मण, तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो। किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा अथवा महत्वपूर्ण कार्य अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े, क्योंकि युद्ध में सर्वथा हानि अधिक और लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? सुनी भैया। तुमने जो भरत को मारने का प्रण लिया है, तुम उसे अवश्य पूरा कर सकते हो। परंतु जब तुम्हें ये ज्ञात होगा कि भरत को लेके तुम्हारे हृदय में जो संदेह था वो मिथ्या था, तो क्या कभी उसे जीवित भी कर पाओगे लक्ष्मण? मुझे लगता है प्रिया का आश्रम बहुत नजदीक है। मैं आगे जाकर उनका पुलिया ढूंढता हूँ। आप माताओं को लेकर पीछे पीछे आइए। भरत, भरत, उठो भरत, उठो भरत। अरे भैया, कुशल तो है? नहीं, कुशलता तो आपके साथ ही अयोध्या से विदा। भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, भैया मुझे क्षमा कर दिए। नहीं मैंने आपको लक्ष्मण, गलत समझ लिया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। तुमने कुछ गलत नहीं समझा। मैं स्वयं ही एक पाप का मूर्ति हूँ। नहीं भैया, मेरे कारण ही आपकी और भाभी की ये दशा हुई है। भैया
मैं स्वयं जीता जागता पाप हूं। भैया, मेरे साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हैं। क्या कहा? गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं? कहाँ है? हो रहे प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सुहास जी। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। शत्रुघ्न, उठो शत्रुघ्न। उठो। उठो सरकार। उठो सरकार। भारत, कहिए, अयोध्या में सब कुशल तो है और पिताश्री कुशल तो है? भैया, भैया पिताजी। बोलो भरत, बोलो। मुझे कुछ संशय उठ रहे हैं भरत। आपका संशय सत्य है भैया। पिताजी हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पिताजी हमें छोड़कर नहीं जाते। भैया हमें हाथ हो गए, भैया हमें हाथ हो गए, भैया। लक्ष्मण, हमें हाथ हो गए लक्ष्मण, हमें हाथ हो गए। अफसोस, घर के अनाथ हमें पिताश्री क्यों चले गए, कर गए दिशाहीन, व्यथा देकर चले गए। करेगा कौन अब संसार में ये ममता मेरी, खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। भैया धैर्य रखिए, भैया धैर्य रखिए, उठिए भैया। बेटा, बेटा राम, इतने अधीर ना हो। रोने से कुछ भी लाभ नहीं है। धैर्य धारण करो। प्यारे भरत, तुम इतना क्यों रो रहे हो? भैया धैर्य धारण करो और मन को शांत करके विश्राम करो और राज्य की बात बताओ। कहो क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया, मुसीबत का सताया। कहो
क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया, मुसीबत का सताया, दुखी होकर के भ्राता तुम्हारी शरण आया, तुम्हारी शरण आया। अभी थे दिन भरत के खेलने के और खाने, अभी थे दिन भरत के खेलने के और खाने की। मैं इस अवस्था में दिलावारिस कहलाया हूँ, मैं लावारिस कहलाया हूँ। क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ, मुसीबत का सताया हूँ। धैर्य रखो भरत, धैर्य रखो। बनो राजा अयोध्या के, जगा चरणों में तो स्वामी। बनो राजा, बनो राजा अयोध्या के, जगा चरणों में तो स्वामी। बनो राजा अयोध्या के, जगह चरणों में दो मुझको। छोटा भाई हूँ तेरा, मुझे क्यों यूं बुलाया है, मुझे क्यों यूं बुलाया है। क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ, मुसीबत का सताया हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से भैया से कुछ विनती करना चाहता हूँ। हे राम, तुम तो जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया है और उसकी बात का समर्थन करने में माताएं और मंत्रीगण, प्रजाजन और स्वयं हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में इन सबकी दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इन सबका दुख कैसे दूर होगा राम? इसका उपाय कुछ सुनिश्चित होना चाहिए। हे गुरुदेव, हमारे कुल में गुरुओं का आज्ञा पालन परम धर्म माना गया है, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम सभी उसका पालन करेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे अवश्य ही शिरोधार्य करूंगा। अब आप ही साधु मत, लोक मत
राजनीति और वेद शास्त्र में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय है उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, महाराजा जनक जी पधार रहे हैं। उनका आगमन हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत ही शुभ है। आइए महाराज जनक। बेटा राम, जो भी द्वार पर मांगने आता है उससे बड़ा दुखी कोई नहीं होता है। वह नीति और नीति के बारे में नहीं सोचकर बोलता है। भरत के भ्रात प्रेम की तीव्र धारा में तुम्हारा विवेक रह गया है। इस समय साधु मत, राजनीति तथा शास्त्र का आभास नहीं हो रहा है। मैं केवल भरत की, हमें तो केवल भरत का प्रेम ही दिखता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो भी किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम सब संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात राम से कह दो। भैया, माताएं, मैं आप सबके सामने इस सभा से ये घोषणा करता हूं कि जिस राज्य पर भैया का अधिकार है, मेरी माता ने बड़ी ही कुटिलता से अपने वचनों में बांधकर पिताश्री से वह राज्य मुझे दिला दिया। परंतु मैं इस अधर्म के पथ पर नहीं चल सकता, क्योंकि राज्य का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। मैं यही भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म की बातें सुनकर समस्त संसार मुझ पर परिहास करेगा। परंतु मुझे आशा है कि श्री राम जैसे दाता से ये नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को न देखकर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हेलो, आप धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। भरत, तुम जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और
समस्त अमंगल मिट जाते हैं। परंतु इतना तो सोचो कि हमारे पिता ने अपने वचनों के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के पश्चात अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे बड़भागी पिता के वचनों का हम पालन करें, इसी में हमारा कल्याण है भरत। भरत, इस समय हम चारों भाइयों का यही धर्म है। राम, मैं तुम सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो राम, कि महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे वचन प्रतिज्ञ थे। आज मैं सबके सामने स्वर्गीय महाराज से अपने वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको मैं अपने वचनों से तुम सबको मुक्त करती हूँ। माँ, इसके लिए बहुत देर हो चुकी। आपको वचन देने या वापस लेने का अधिकार केवल तब तक ही था जब तक पिताश्री जीवित थे। पिताश्री के जाने के बाद उनको हमारे पिताजी ये आज्ञा दे गए हैं कि उनका एक पुत्र वनों में वनवास करे और दूसरा पुत्र राज्य करे। तो भैया आप अयोध्या लौट जाइए, वनों में मैं रह लूंगा। धर्म व्यापार नहीं है भरत, जो वस्तुओं का अदला बदली कर दी जाए। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य किसी और पर डाल दे तो सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। ये बातें कहते हुए तुमने उचित और अनुचित का भी विचार नहीं किया। भैया इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा है। जैसे जैसे आप बचपन में झूठ बोलकर मुझे हारी हुई बाजी जिता देते थे, ठीक उसी प्रकार आप आज भी मुझे जिता दोगे, मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास है। तो तुम क्या कहना चाहते हो भरत? कि मैं पिताजी के वचनों का अनादर करूं? पुत्र तो उसे कहते हैं जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित कर दे, ना कि वो जो पिता के सत्कर्मों को भी मिट्टी में मिला दे और उनका मस्तिष्क नीचा कर दे। हे धर्म पिता, अब आप ही मुझे इस अधर्म से बचाइए। आप निष्पक्ष भाव से मेरे प्रेम के भाव को देखते हुए हमारा न्याय कीजिए। अब मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। तुम दोनों महान विभूतियों में निर्णय करने का जो
एक और मर्यादा की सीमा है, एक और प्रेम की परिसीमा है। इस समय पलड़ा भरत का भारी है, क्योंकि उसका प्रेम निष्फल है और वह राम का अनन्य भक्त है। तुम्हारी जीत हुई भरत, परंतु याद रखना, प्रेम के भी कुछ नियम हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी के लिए कुछ देना चाहता है, उसके सुख के लिए सब कुछ लुटा देता है। इसलिए तुम यही निर्णय करो कि तुम राम के लिए क्या दे सकते हो। महाराज, प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूं। प्राण देना तो बहुत सरल है भरत, किंतु कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना भी बड़ा कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर पूछो, उनकी प्रसन्नता किसमें है, और जैसा वह आदेश दे उसी को अपना कर्तव्य समझ के पालन करो। महाराज, अब आप मेरे साथ अयोध्या चलिए और अपना राज कार्य संभालिए। भरत, तुम जो राज्य मुझे देना चाहते हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिता का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा और वनवास से लौटकर मैं तुमसे अपना राज्य पुनः ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम के नाम पर हमको तो पूरा ही लूट लिया। प्रेम भैया, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, और इसे आप मेरी प्रतिज्ञा भी समझ सकते हैं। अगर 14 वर्षों में आपने एक दिन की भी देरी की वापस लौटने में, तो आप अपने हाथ से इस भरत की चिता में आग लगाएंगे। नहीं भरत, ऐसा ना कहो। मैं 14 वर्षों बाद शीघ्र ही लौट आऊंगा। एक छोटी सी विनती और स्वीकार करो प्रभु। कहो भरत। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू यदि मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं हंसते हंसते दे दूं। भैया, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं इनको राज सिंहासन पर रखकर आपका राज्य चिन्ह समझकर उनकी छत्र छाया में ही राज्य कार्य का भार संभालूंगा। लक्ष्मण, हेलो। भैया, एक बार इन पर अपने चरण रख दीजिए। सब्सक्राइब करें तिलक।